हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 14 के मल्टी में फंदे लेने होंगे और 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे। और ये हमारा डिज़ाइन कुल 24 सिलाइयों में बनेगा। 12 सिलाई यहाँ तक, 12 फिर यहाँ तक बनेंगी। तो ये 24 सिलाइयों का डिज़ाइन यहाँ तक बनेगा। और इसी 24 सिलाइयों को रिपीट करते हुए आप इस डिज़ाइन को बनाते जाएं। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन या जैकेट पे बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। नीचे से ऐसे कटिंग वाले जैसे बन जाएगा, कट वर्क होता है जैसे वैसे बना हुआ है। तो इस डिज़ाइन को बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो रेड बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप वीडियो को तुरंत देख सकें। और साथ में अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर किया करें और लाइक कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो इस डिज़ाइन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 28 और 3 फंदे 31 फंदे लिए हैं। आप जब भी इस फंदे लें तो 14 के मल्टी में फंदे लें और 3 फंदे एक्स्ट्रा रख लें। तो पहला फंदा हम स्टिच का बनाएंगे, उसके बाद दूसरा फंदा भी, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदा जाली वाला बना लेंगे। उसके बाद 1, फिर 2, 3, 4, ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। 1 2 3 4 5। अब ये 3 फंदों का हम एक कर लेंगे। पहले इस फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे, उसके बाद इस फंदे को सिलाई में लेकर ये बीच का फंदा इस सिलाई में ले लेंगे। अब ये तीसरा फंदा था इस सिलाई में ऐसे लेके और पहले फंदे को लेके इन दोनों को 2 का एक करके फिर इस फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे और जो ये बीच का फंदा था इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। अब वापस सिलाई में फंदे को ले लेंगे। उसके बाद फिर 5 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक सीधा फंदा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। इस सीधे फंदे के दोनों साइडों में जाली बना लेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 फंदे बना लिए। अब फिर 3 फंदों का एक कर लेंगे। पहले फंदे को ऐसे ले लेंगे और जो बीच का फंदा है दोनों को उतार के तीसरे फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे और जो बीच का फंदा है इस सिलाई में ले लेंगे। अब इन तीनों को इस सिलाई में लेकर पहले 2 का एक कर देंगे, इन 2 का एक कर देंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे और जो ये बीच का फंदा था इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। फिर इस सिलाई में इसे ले लेंगे फंदे को, फिर 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। और ये जाली बना ली, सीधा फंदा बना ली, लास्ट का स्टिच का सीधा। तो पूरी उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको सीधी साइड से बताती हूँ। हमारी उल्टी साइड में जितनी भी सिलाई होंगी सभी उल्टी ही बनेंगी। तो ये बनाकर फिर मैं आपको तीसरी सिलाई बताती हूँ। अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। तो पहला फंदा हम स्टिच का बुन लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो जो ये हमारा जाली वाला फंदा था इसे भी सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे जाली बनाएंगे। तो 5 फंदे हमने सीधे बुने थे, अब 4 बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पे हमने फंदे घटाए थे, तो
तो ये बीच वाला फंदा है और ये दोनों साइडों वाले इन तीन फंदों को तीन का एक कर देंगे। पहली सिलाई में ले लेंगे, फिर उस उतार के इस सिलाई में ले लेंगे, वापस से इन दोनों को इस सिलाई में लेकर दो का पहले एक कर देंगे, फिर उसके बाद से उतार लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4। बुनने के बाद फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जाली बना लेंगे। तो 3 फंदे बीच के सीधे बुन लेंगे, 2 जाली वाले फंदे और जो ये सीधा फंदा जा रहा है इन तीनों को सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुने थे, अब हम यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 और ये 4। अब इन 3 फंदों को 3 का एक कर देंगे। फिर इस फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे। अभी बीच वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे और इस फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे, फंदे को थोड़ा टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे जाली बनी थी तो यहाँ पे जाली बना लेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, एक जाली वाला फंदा, एक सीधा फंदा हमने जो बुना था लास्ट का स्टिच का। तो उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको 5वीं सिलाई में बताती हूँ। अब हम 5वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो पहला फंदा स्टिच का, फिर उसके बाद 3 फंदे हमारे सीधे हो गए, ये जाली वाला फंदा भी इसे सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब 4 फंदे यहाँ पे थे, अब 3 बुन लेंगे, 1 2 3 और अब तीनों का एक कर देंगे। पहली सिलाई को इसमें ले लेंगे फंदे को, फिर जो तीसरे फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे और बीच का फंदा इस सिलाई में ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों को इसमें ले लेंगे, चाहे आप तीनों को इकट्ठा कटा दें या चाहे आप जैसे हमें एक फंदा ही ऐसे बनाना है, 3 का एक, जैसे मर्जी बना लें। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे जाली के फंदे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जाली बना लेंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे, 1 2 3 फंदे बुन लेंगे। फिर अब यहाँ पे 3 का एक कर देंगे, ये बीच का फंदा है, पहले इस फंदे को इसमें उतार लेंगे और जो तीसरा फंदा है इस सिलाई में उतार के और बीच के फंदे को इस सिलाई में उतार लेंगे। अब तीनों को चाहे तीनों को एक कर दो, जैसे आप कटाना चाहे कटा लें इन्हें। फिर 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। तो छठी सिलाई बनाकर 7वीं सिलाई पे मैं आपको डिजाइन बताती हूँ फिर लास्ट का स्टिच का। अब हम 7वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो पहला फंदा स्टिच का, उसके बाद सीधे फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 और ये जाली वाला भी 4 फंदे का धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे अब 3 फंदे हमारे बच गए हैं, तो 2 फंदे सीधे बुन लेंगे और ये बीच का फंदा और साइड वाले फंदे इन तीनों को एक कर लेंगे। बीच के फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे, इन तीनों को इकट्ठा ही ऐसे 3 का एक कर देंगे। तो हमारे ऐसे ये फली बनती जा रही है। अब यहाँ पे 1 2 फंदे हो गए, तो यहाँ पे जाली बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2। फिर पहले फंदे को ऐसे कर लेंगे और जो तीसरे फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे और बीच के फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे। अब तीनों को इकट्ठा बुन लेंगे। तो
3 का 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 2 फंदे हमारे, 1 और ये 2 फंदे सीधे। तो ये सिलाई बनाकर फिर मैं आपको 9वीं सिलाई पे बताती हूँ। तो ये सिलाई बना लूँ, फिर उल्टी सिलाई भी बनाकर 8वीं फिर 9वीं में बताती हूँ। अब हम 9वीं सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा ए स्टिच का, उसके बाद जाली वाले फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे जाली बनती जा रही है। अब हमें यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमारे पास एक और ये दोनों, इन्हें ऐसे 3 का कर देंगे। तीन का 1 हो गया, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जाली बना लेंगे और सारे फंदे जो जाली के बने थे इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे जाली बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जाली के फंदे सभी बुन लेंगे। इसके बाद मैं आपको 10वीं सिलाई बनाकर फिर 11वीं सिलाई पे बताती हूँ। अब हम 12वीं सिलाई पे आ गए। हमारा डिजाइन ऐसे बनता जा रहा है। तो पहला स्टिच का, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे जाली बन जाएगी। फिर अब हमारे पास कोई फंदा सीधा नहीं बचा है। अब तीनों को 1 कर देंगे। यहाँ पे जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, फिर धागा अपने तरफ यहाँ कर लेंगे। जाली बनी, यहाँ पे जाली बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे यहाँ बना लिए। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास कोई सीधा फंदा नहीं बचा है, इन तीनों को ये कर देंगे। ये बीच वाला फंदा इस साइड इसमें ले लेंगे। अब तीनों को 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, यहाँ पे हमें जाली बनानी है। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये सीधे फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 लास्ट का 7। तो ये बनाकर 11वीं पूरी 12वीं सिलाई बनाकर 13वीं सिलाई पे आपको डिजाइन बताती हूँ। तो 12 सिलाइयों पे हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा। अब हम 13वीं सिलाई पे आ गए हैं। 13वीं सिलाई पे पहला फंदा हम स्टिच का बुन लेंगे। उसके बाद इस फंदे को ऐसे सीधा उतार बनाते हैं, बना के इसे ऐसे उतार के इस सिलाई में ले लेंगे और बैक साइड लुक से इसे ऐसे सीधा बुन लेंगे। 2 का 1 कर दिया हमने। 1 फिर 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे बुन लिए। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब ये जो बीच का फंदा है ये वाला, इस फंदे के दोनों साइडों पे जाली बना लेंगे। धागा अपनी तरफ है, यहाँ पे जाली बन जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ है, फिर यहाँ पे सीधे फंदे हम 5 बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। जो ये वाला पैटर्न है हम यहाँ पे बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और तीसरे फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे और ये बीच वाले फंदे को इस सिलाई में लेकर इन तीनों का 1 कर देंगे। जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी वैसी ही बनेगी। अब हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जाली बनाते जाएंगे। तो ये बीच का फंदा है, इसके दोनों साइडों पे जाली बना लेंगे। फिर 1 फिर 2 3 4 ये 5। ऐसे पलट लेंगे इस फंदे को और इसे 2 का 1 कर देंगे।
और 14वीं सिलाई बनाकर फिर मैं आपको 15वीं सिलाई पे डिजाइन बताती हूँ। अब हम 14वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो पहला फंदा ए स्टिच का, और इस फंदे को सीधा बुनते हुए इसे पलट लेंगे, दोनों को बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। बाद 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे जाली के 3 फंदे बने हैं, 1 2 3, तो तीनों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर उसे 5 फंदे सीधे बुने थे, अब 4 बुन लेंगे, 3 और ये 4। यहाँ पे ये बीच का फंदा है, ये हमारा। इस फंदे को ऐसे ले लेंगे, उसे ऐसे फंदे को लेकर और बीच के फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे और तीनों का एक कर देंगे। फिर 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे जाली बन रही है तो 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे जाली बन रही है तो फिर उसके बाद सीधा फंदा बुन लेंगे, 1 2 3 4 और इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, लास्ट का ए स्टिच का। तो उल्टी सिलाई बनाकर सीधी सिलाई पे मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। अब हम 17वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो इस फंदे को पलट लेंगे और 2 का एक कर देंगे। बाकी फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, जाली बना लेंगे और जाली वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 3 4 और ये 5 में सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे सीधे रह गए हैं, 1 2, ये 3 फंदे सीधे रह गए हैं। चौथा फंदा इधर से, चौथा फंदा इधर लेके ये बीच का फंदा इन तीनों का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे जाली बना लेंगे, यहाँ पे जाली बनती जा रही है। फिर 1 2 3 4 5 फंदे हमें सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ कर लिया। तो ये 1 2 3 फंदे हमें सीधे बुन लिए, एक पहले फंदे को पलट लिया, उसके बाद 2 का एक कर दिया, लास्ट का ए स्टिच का। अब हम 19वीं सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा ए स्टिच का, इसके बाद फंदे को पलट लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे जाली बनानी है हमें। फिर जाली का फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे हमें। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इस फंदे को सिलाई में ले लेंगे, इस फंदे की सिलाई को लेकर बीच का फंदा इस सिलाई में ले लेंगे और इन तीनों का एक कर देंगे। और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे जाली बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। फिर 1 2, इस फंदे को पलट लेंगे, ऐसे बना लेंगे और इसे
बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे और लास्ट का एस स्टिच का। अब हम 21वें सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा एस स्टिच का, उसके फंदे को पलट लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और एक फंदा रह गया हमारे पास, सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे जाली बना लेंगे, यहाँ पे जाली बनती जा रही है हमारी। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सीधे फंदे बचे हैं, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और इन दोनों को एक पहले से धागे उसमें ले लेंगे फंदे को और दूसरा इसको ले लेंगे। उसके बाद इस फंदे को तीनों का 1 कर देंगे। इन 3 फंदों को 1 करने के बाद एक फंदा बचा है, इसे सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे जाली बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये डिजाइन हमारा ऐसे बन रहा है। अब हम 23वीं सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा एस स्टिच का, इस फंदे को पलट लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कोई फंदा नहीं बचा, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब जालीले फंदे सारे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जाली बनती जाए, जाली बना लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कोई फंदा नहीं बचा है, तो इन 3 फंदों का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर जाली फंदे बुन लेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे बच गए हैं, इन दोनों का 2 का 1 कर देंगे। तो 24वीं सिलाई बनाकर फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो 24 सिलाई में हमारा डिजाइन ये ऐसे बनेगा। इन्हीं 24 सिलाइयों को रिपीट करते जाएं तो ये डिजाइन ऐसे बनता जाएगा। तो ये डिजाइन आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।